परमेश्वर का धन्यवाद कि एक मौका दिया कि आपकी कलीसिया में मैं आ सकूं और आपकी असेंबली में आप लोगों के साथ संगति कर सकूं, देख सकूं कि कैसे परमेश्वर ने अपने एक विटनेस, एक गवाही यहाँ पे रखी है। और मुझे बड़ी खुशी है कि आप लोगों ने समय निकाला है। जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं वो उनके मन में एक बड़ी जिज्ञासा होती है और एक लालसा होती है कि मैं परमेश्वर की हजूरी में, प्रेजेंस में मैं समय बताऊं। तो आज मैं एक बहुत जाने पहचाने एक वचन है, वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। शायद आपने बहुत दफा पढ़ा होगा उसको, यू वुड हैव रेड इट मेनी टाइम्स। और ये पहाड़ी उपदेश है प्रभु यीशु मसीह का, मत्ती के 5वें अध्याय में। इससे पहले कि वहां पे जाएं हम, इससे पहले कि आप वहां पे जाएं, मैं एक पद आपके सामने पढ़ूंगा। मेरे पास अंग्रेजी बाइबल है, अगर किसी के पास हिंदी है मेरी मदद करिएगा। तो मैं जो रेफरेंस बोलूंगा, बाइबल के आयत बोलूंगा, पद बोलूंगा, तो आप हिंदी में मेहरबानी से मेरी हेल्प कर दीजिएगा। तो आ, तो हम यशाया के 60वां अध्याय, आइजाया चैप्टर 60, एक बड़ी खूबसूरत आयत है यहाँ पे, एक बहुत ही खूबसूरत आयत। और वो आयत इस तरह है, जो पद है आइजाया चैप्टर 60। शायद आपने पढ़ा होगा पर शायद इस पे इतना तवज्जो या इतना आपने मनन नहीं किया होगा, पर बड़े एनकरेजमेंट है, हौसला देने वाला शब्द है। वो ये है, मत्ती 60 और उसका सॉरी यशाया 60 और उसका पहला अध्याय, और उसके सिर्फ पहले दो शब्द, अंग्रेजी के पहले दो शब्द, पुरानी ओल्ड इंग्लिश किंग जेम्स वर्जन में इस तरह लिखा है, अराइज शाइन। ठीक है, अराइज एंड शाइन, उठ प्रकाशमान हो, उठ प्रकाशमान हो, अराइज एंड शाइन। ये हमारा खुदावंद, हमारा परमेश्वर यहोवा यावे यूं लिखता है कि उठ जा, जाग जा, खड़ा हो जा, समय आ गया है प्रकाशमंद होने के लिए। द टाइम हैज कम टू शाइन। कब तक आप अकेले बैठे रहोगे गुमनामी की हालत में? जहां आप बैठे हैं, आप बिलीवर हैं, क्रिश्चियन हैं, आप विश्वासी हैं, बाइबल पढ़ते हैं दिन में शायद 2 दफा 3 दफा, मुझे मालूम नहीं, पर क्या आप खुदावन की महिमा के लिए चमक रहे हैं? क्या आप प्रकाशमान हो रहे हैं, या आप जिंदगी में एक रूटीन बन गई है मसीहत? मसीहत एक रूटीन ना बने। Christianity should not become a routine in life, you know, but we have to shine. We have to shine. This is a command of the Lord. Arise and shine. उठ और प्रकाशमंद हो, जगमगा और रोशन हो जा। उर्दू में कहते हैं रोशन हो जा, रोशनी ला। कब तक बैठा रहेगा तू? इतनी बड़ी खुशखबरी, गॉस्पल अपने दिल में छुपाकर, जिसने आपको नजात दी, उद्धार दिया, उसको लेकर आप बैठे हुए। एक समय आ गया है, इस अंधकार की दुनिया में हमें प्रकाशमंद होना है। क्या हम उसके लिए चमक रहे हैं? आज शाम ये मैं प्रश्न आपके सामने रखना चाहता हूं। आर वी शाइनिंग फॉर गॉड वेर एवर गॉड हैज प्लेस्ड अस? एंड दिस इवनिंग वी लाइक टू सी, आज शाम जब ये सूरज ढल गया है, सूरज की रोशनी चली गई है, सूर्य अस्त हो गया है, डूब गया है, अंधकार छा गया है, बिल्कुल ऐसे ही इस संसार में अंधकार है, अंधेरा छा गया है, फिर भी खुदावंद यीशु मसीह मत्ती के 5वें अध्याय में हमें इनकरेज कर रहे हैं। हमारा प्रभु यीशु मसीह के मुबारक मुंह से, फ्रॉम हिज ब्लेसेड लिप्स ही इज स्पीकिंग, उसके धन्य होठों से ये शब्द उस पहाड़ी उपदेश में से निकल के आए हैं, जो यशाया को बहुत साल पहले, लगभग लगभग 700 साल पहले, जो यहोवा खुदावन ने कहा था उठ प्रकाशमंद हो, प्रभु यीशु मसीह ने पहाड़ी उपदेश में यूं लिखा। और मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा और मैं दरखास्त करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा अगर कोई हिंदी में इसको पढ़ दें। और मैं 14वां अध्याय पद, मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 14 में है, नए नियम में।
और वो इस तरह है, यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, अ सिटी दैट इज सेट ऑन अ हिल कैनॉट बी हिड, neither do men light a candle and put it under a bushel, but on a candlestand, and it giveth light unto all that are in the house. Let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. 14, 15, 16 को हिंदी में बुलंद आवाज में पढ़ दें। तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वो छिप नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीपक पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। इसी प्रकार तुम्हारा उजाला मनुष्यों के सामने चमके, कि वे तुम्हारे बुरे कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई। थैंक यू भाई, खुदावंत के वचन की पढ़ने जाने पे आशीष हो। मैं उम्मीद करता हूं आपने इसको बहुत दफा पढ़ा होगा, पर आज मैं आपको कहीं ले जाना चाहता हूं। याद कीजिए, आई वॉन्ट यू टू रिमेंबर दैट डे। मैं चाहता हूं आप याद करें। सॉरी, वो अंधेरा करने की कोशिश कर रहे हैं। याद कीजिए उस दिन को जब हम अंधकार में थे, हमने अपना रास्ता खो दिया था, भेड़ों की नाई हम भटक गए थे। राइट सर, वी हैड गॉन अस्ट्रे लाइक शीप। भेड़ अपना रास्ता ढूंढ नहीं सकती थी, हम खोए हुए थे। हमने अपनी पीठ परमेश्वर की ओर मोड़ दी थी, और ये अंधकार में हम खोए हुए थे, शैतान की गुलामी कर रहे थे, और हमारा जीवन स्कैंडल की तरह, बिल्कुल स्कैंडल की तरह। और प्रभु का लाख लाख शुक्र, थैंक्स बी टू गॉड, कि एक दिन कोई सुसमाचार लेके आया हमारे, सुसमाचार, और हमारे अंधियारे जीवन को, हमारे चिराग जो बुझे हुए थे, हमारे अंधियारे जीवन में उसने अपने जीवन की जोत से हमें जला दिया, रोशन कर दिया। और खुदावन के वचन में लिखा है, He brought us out of darkness into His marvelous light. अंधकार से हमें खींचकर अपनी ज्योति में लेके आया है वो। पढ़ा आपने कभी? पढ़ा है ना? हम जो अंधकार के लोग थे, हम अंधकार की गुलामी करते थे। We were slaves to darkness. We were slaves to the prince of the air, that is the devil. शैतान की गुलामी करते थे। हम लोग मूर्ति पूजा में थे, हम सब तरह की बुराइयों में थे। हमारा हृदय दुष्ट, ढोंगी, डेस्परेटली विकेट, खुदा के कलाम में लिखा है। इसी हृदय से सब प्रकार की बुराइयां निकलती थी। और वो दिन आया, मैं उम्मीद करता हूं आपके दिन, आपकी लाइफ में आया वो दिन। मुझे 11 साल की उम्र में आया मेरे लाइफ में, जब मेरे पिताजी ने सुसमाचार सुनाया उस रात को, और घुटनों पे मैंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया। याद कीजिए उस रात को या उस दिन को जिस दिन आपने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, और हमारे अंधियारे जीवन में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने जो जगत की ज्योति है, ही इज दी इंग्लिश का शब्द है जिसका मतलब एब्सोल्यूट, उसके अलावा और कोई नहीं है, दी लाइट ऑफ द वर्ल्ड। और जब आप उस पर विश्वास करते, आप भी चंद्रमा बन जाते हैं। को पता है चंद्रमा की अपनी लाइट नहीं होती? यू नो दैट मून हैज नो लाइट। हु इज द लाइट? द सन, करेक्ट? वी आर मून्स फॉर हिम, द डार्क लाइट, इन द डार्क नाइट। हम चंद्रमा की तरह उसकी ज्योति, परमेश्वर की ज्योति जो उसने हमारे हृदय में डाली, ही शेड अब्रॉड हिज लाइट, वो ज्योति हम इस अंधकार में फैलाते हैं। पर प्रश्न ये है जो आज हम कोशिश कर रहे हैं कि क्या हम उसके लिए चमक रहे हैं, या हमने अपनी लाइट को कहीं छुपा दी है। हमने कहीं छुपा दी इस लाइट को, और हम डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं।
क्या इस लाइट से हम चमक रहे हैं? आर वी शाइनिंग फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड? उसकी महिमा के लिए क्या हम चमक रहे हैं? मैं एक चीज बताऊं आपको दोस्तों, भाई और बहनों, बहुत जल्द ये कैंडल लाइफ की तरह है। ये कैंडल लाइफ है। मेरी तो आधी कैंडल खत्म हो गई है, मैं 50 साल से ऊपर हो गया। ये जो इलाइजा है ना, ये इसकी कैंडल फुल है अभी। शायद जो मेरी ज्यादा उम्र है, आपकी कैंडल से बहुत कम। मैं नेचुरल लाइफ की बात कर रहा हूं, नेचुरल। देखो, कभी भी लाइफ खत्म हो सकती है, आई अंडरस्टैंड। माँ के कोप में भी खत्म हो सकती है, मदर स्टमक हो, आई अंडरस्टैंड। बट नेचुरल लाइफ की पर करो, 3 स्कोर एंड 10, 80 ईयर्स, 90 ईयर्स, 100 ईयर्स, जो प्रभु ने हमें जीवन दिया, ठीक है, जो परमेश्वर ने जीवन दिया, हमारी कैंडल छोटी हो रही है। आप क्या उसके लिए चमक रहे हो? क्योंकि एक समय आएगा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, आई मस्ट वर्क द वर्क्स ऑफ हिम दैट सेंट मी व्हाइल इट इज डे, फॉर द नाइट कमिंग व्हेन नो मैन कैन वर्क। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मुझे अपने पिता के कार्य करने दिन ही दिन में, क्योंकि रात आने वाली है जब मैं काम नहीं कर सकता। ऑन कर दीजिए लाइट। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, मेरे अजीज, माय बिलवेड वंस, आई वांट टू encourage you this evening. I want to encourage you. You are doing God's work. आप प्रभु का काम कर रहे हैं, पर क्या अपने पूरे मन, पूरे जान, पूरी ताकत और पूरे समझ से उसके लिए आप चमक रहे हैं? ये प्रश्न है। आइए कुछ हम पॉइंट्स देखेंगे जल्दी से। मेरे पास सिर्फ 3 पॉइंट है आपको देने के लिए, और उस तीसरे पॉइंट में मेरे पास 4 पॉइंट है। तो जल्दी से मैं आपको दिखाना चाहता हूं। इलाइजा भी मेरे सामने है, बच्चे और भी जवान है पीछे। अगर हमारी जिंदगी इस कैंडल की तरह है, 3 चीजें मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। पहली चीज है, अगर आप विश्वासी हैं, इफ यू आर बॉर्न अगेन, इफ यू हैव द लाइट ऑफ लाइफ। अच्छा चलो, एक क्वेश्चन पूछता हूं जॉनटी, वो वर्स किधर है? सीनियर लोग नहीं जवाब देंगे, जिसमें प्रभु यीशु मसीह करते हैं, आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। हु कैन टेल मी वेयर इज इट फाउंड? नो, नॉट सीनियर पीपल, यंग पीपल अंडर द एज ऑफ 30, जो 30 साल से छोटे हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, मैं जगत की ज्योति हूं। सॉरी, मैं सुन नहीं सकता, मैंने चश्मे पहने हुए। मार्क 14, मत्ती 14, नहीं, वो तो पढ़ लिए। एक और, ये तो आप हैं जगत की ज्योति। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं जगत की ज्योति हूं, आई एम दी लाइट ऑफ द वर्ल्ड। वो कहां है? कौन बताएगा मुझे? जो जवाब देगा जॉन्टिस को एक चॉकलेट देगा नेक्स्ट से। हाँ जी सर, मैं सुन नहीं सकता, मैंने चश्मे पहने हुए, जोर से बोलना। यूहन्ना 8 का आपने गूगल करा था? पक्का? श्योर? इनके लिए तालियां बजा दीजिए और वर्ड्स पढ़ दीजिए प्लीज। वेरी गुड, वेरी गुड सर, चॉकलेट इनके लिए है। ठीक है, डन। ओके, आप प्लीज पढ़ दीजिए वर्ड्स, जोर से पढ़ दीजिए सबके लिए। कोई भी ले लीजिए, कोई भी पढ़ दीजिए। यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे बोलेगा वो अंधकार में न चले, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। हालेलुया। जो मुझ पर विश्वास लाएगा, ये मेरे पीछे हो लेगा, ठीक है, अंधकार में क्या है कि वो जो शख्स है, वो इंसान, उसको जीवन की ज्योति मिल जाती, जो मैंने अभी ये दिखाया आपको, डिमॉन्स्ट्रेट करा है, छोटा सा ड्रामा करा हमने भाई ने। हमारा जीवन जो बुझा हुआ है, हम जो मौत की ओर है, नर्क की ओर है, आत्मिक रूप से, इफिशियन 2 में लिखा है, हम आत्मिक रूप से मरे हुए हैं। वी आर डेड इन आवर सिंस एंड ट्रेस्पासेस। हमारे में कोई उम्मीद नहीं, कोई आशा नहीं। उसने हमें एक आशा दी है, धन्य आशा। उसने उम्मीद दी, उसने जीवन दिया, आत्मिक रूप से हमें जलाया, उसने जिंदा किया है खुदावन ने। एक नई उम्मीद दी, एक नया जीवन दिया, नया हृदय दिया। और क्या उसके लिए हम चमक रहे हैं? 3 चीजें जल्दी से। पहली चीज, जो कैंडल है उसकी जिम्मेदारी है प्रकाशमंद होना, ठीक है, शाइन करना, चमकना, ठीक है। अब ये कैंडल का क्या फायदा? जो चमके ही ना, तो ड्रॉअर में डाल के बंद करके फेंक दो कहीं, आप फायदा ही नहीं है। क्या इस कैंडल के साथ क्या मैं पकौड़े तल सकता हूं?
क्या इस कैंडल के साथ मैं अपना एग्जाम लिख सकता हूं? क्या ये कैंडल स्क्रू ड्राइवर का काम कर सकती है? या हथौड़ा मार सकती है? कील ठोक सकता हूं उसके साथ? है श्योर? इसका एक स्पेसिफिक पर्पस है। आपका भी एक पर्पस है चमकने के लिए, और इसका पर्पस ये है, इसका उपदेश जिसके लिए बनाई गई है कि वो चमके। करेक्ट? इट नीड्स टू शाइन। अगर वो नहीं करता शाइन तो ये बेकार है, इसको फेंक दो बाहर खिड़की के बाहर, डस्टबिन में फेंक दो। क्या फायदा रखने का जब चलता ही नहीं है? पेन जो नहीं चलता उसको फेंक देते हैं हम। पेन अगर जो नहीं लिखता, खराब हो गया, फेंक देते हैं उसको हम। क्या करोगे? ड्रॉर में रखेगा? कहीं फेंक देगा? कुछ फायदा नहीं उसका। दूसरी बात, तो पहली चीज देखते हैं, अगर आप एक कलीसिया के तौर पे, प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? अ सिटी, एक जो शहर है, शहरपना जो है, जो पहाड़ी पे है उसको कोई छुपा नहीं सकता। मैं अभी गया था मसूरी, तो देहरादून से जाते हैं मसूरी, उत्तराखंड में, नीचे से जो ऊपर जाते हैं तो आप मसूरी को देखते हो रात का समय, ऐसा लगता है कि हीरे किसी काले वेलवेट के ऊपर किसी ने चढ़े हुए हैं। अंधेरे में इतनी लाइट्स दिखती हैं। और जब आप मसूरी पहुंच जाते हो और नीचे देखते हो देहरादून की तरफ, ऐसा लगता है कारपेट बिछा हुआ है लाइट्स का। और कभी आप हवाई जहाज से नीचे आते हो, एरोप्लेन से किसी शहर के ऊपर, रात को पूरा शहर जगमगाया हुआ होता है लाइट से, छोटी छोटी लाइट से। वैसे ही आपकी लाइट बेशक छोटी क्यों ना हो, आप मिलकर एक शहर की तरह चमक सकते हैं खुदावन के लिए, प्रभु के लिए, प्रभु यीशु मसीह के लिए, जैसे प्रभु ने कहा। और अकेले भी समाधान के ऊपर, कैंडल स्टिक के ऊपर आप रख के आप चमक सकते हैं। सो वी नीड टू शाइन एज एन असेंबली। मिलकर एक मंडली के तौर पे हमें चमकना है, और निजी रूप पे, इंडिविजुअली हमें चमकना है। अगर नहीं चमक रहे तो लगता है कोई प्रॉब्लम है, फिर तो प्रॉब्लम है। शायद आपके अंदर वो ज्योति नहीं आई, शायद आपने प्रभु को ग्रहण ही नहीं करा, मुझे मालूम नहीं, मैं किसी को जज नहीं कर सकता, प्रभु जानता है। पर याद रखें, जो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है पापों से क्षमा मांगकर, 101%, 100% से ज्यादा आपको चमकना है। यू हैव अ रीजन टू शाइन बिकॉज ही हैज गिवन हिज लाइट फॉर यू। ही गेव हिज लाइफ फॉर यू, नाउ ही हैज मेड यू अलाइव, और आपके अंदर अपनी ज्योति डाली उसने। ओके, दूसरी बात देखते हैं। सेकेंड इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द लाइट। इसकी एक जिम्मेदारी भी है। करेक्ट? इसकी एक जिम्मेदारी, क्या जिम्मेदारी है? लाइट देने के लिए, लाइट देने की सिंपल बात है। ये क्या कर सकता है? और तो कुछ कर नहीं सकता, लाइट ही देगा ना, लाइट देने की। और एक बड़ी अच्छी वर्ष मैं आपको देना चाहता हूं, फिलिपियों 2:15, फिलिपींस चैप्टर 2 वर्स 15, ब्यूटीफुल वर्स, बड़ी खूबसूरत आयत है, पद है बाइबल का। पौलुस फिलिपियों के कलीसिया को एक चीज लिख रहा है, और बड़ी खूबसूरत चीज है ये। कोई पढ़ दे प्लीज। ताकि तुम निर्दोष और भोले लोगों, टेढ़े और हकीके लोगों की परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो। इनके बीच में तुम जीवन का वचन किए हो, जगत में उनके दीपकों की समान दिखाई देते हो। वेरी गुड। जलते हुए या बुझे हुए? जलते हुए दीपक हैं आप लोग। जलते हुए दीपकों की तरह कहाँ है? हटीले, टेढ़े, टेढ़े मेढ़े लोग, और इतना करप्शन है, इतना झूठ है ना, इतनी बेईमानी करते हैं लोग, इतना बुरा बोलते हैं। और खास तौर से मसीह लोगों के लिए भी, जैसे भाई मुझे कुछ बता रहे थे। और ये दुनिया का जो सिस्टम है ना, पूरा करप्ट है। आप बोलोगे सर करप्ट, मैं बता रहा हूं, सोदोम और गोमोरा से भी बुरा हाल है अभी, बहुत बुरा हाल है। एटलीस्ट सोडोम और गोमोरा में घर के अंदर होता था, दरवाजा बंद करके। अब तो गली गली, शहर शहर में ओपन में हो रहा है। इतना बुरा हाल है। परंतु, किंतु, चिंतु, जो भी आप बोलो, आपको क्या करना है? इस अंधकार में, ऐसे लोगों के बीच में, हु आर क्रुकेड एंड परवर्स, परवर्स एंड इनवर्स ऑल्सो, डिमोनिक लोग हैं वो, शैतानी
शैतान ने उनके मनों को कंट्रोल करा हुआ है, उनके आंखों के आगे पर्दा डाला हुआ है। बाइबल प्रभु यीशु मसीह ने उनको दिल का कठोर कर दिया, पत्थर कर दिया, कान बंद कर दिया, अंधा कर दिया, उनको अंधा करा हुआ है इस शैतान ने। और ऐसे लोगों के बीच में जहां झूठ ही झूठ और करप्शन ही करप्शन है, परवर्स है टोटल लोग, आपको क्या करना है? सिर्फ चमक। यू हैव टू जस्ट शाइन। ये प्रभु का वचन कह रहा है, फिक्र मत कीजिए, जो हो रहा है होने दो। आप जहां प्रभु ने आपको रखा है, जिस स्कूल, जिस कॉलेज, जिस संस्था, जिस गली, जिस मोहल्ला, जिस सोसाइटी, जिस बिल्डिंग, जिस ऑफिस, जिस जहां पे भी आप काम करते हैं या रहते हैं या पढ़ाई करते हैं, जहां भी प्रभु आपको लेके जाता है, आपको सिर्फ एक गवाह बन के, एक विटनेस बन के चमकना है, बस, और कुछ नहीं करना है। ठीक है? इसका रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट क्या होगा कि चमकने का? 16वां अध्याय, 16वां पद, सॉरी 5वां अध्याय मत्ती 16वां पद, that they may see your good works and glorify your father which is in heaven। तो अगर आप चमकते हो तो किसको महिमा मिलती है? प्रकाशमंद होते हो तो किसको महिमा मिलती है? पिता परमेश्वर। वो खुश होता है कि मेरा बेटा, मेरी बेटी, जहां मैंने उसको रखा है, जिस स्कूल, कॉलेज, मोहल्ला, सोसाइटी, एरिया, जहां पे भी है, सेवा कर रहा है, जहां पे काम कर रहा है, जहां पे पढ़ाई कर रहा है, जहां पे अपना बिजनेस कर रहा है, जहां पे नौकरी कर रहा है, वो मेरे लिए चमक रहा है। तो आपके अच्छे लाइफ के द्वारा जो आप अच्छी गवाही रखते हो, किसको महिमा मिलती है? पिता परमेश्वर। और जीवन में और कुछ चाहिए आपको? बट टू ग्लोरीफाई हिम। प्रभु की महिमा हमारे जीवन से हो, इससे बढ़ के और कुछ है नहीं। That God is satisfied with our lives and He is pleased। Okay। तीसरा पॉइंट बड़ी जल्दी से। परंतु कुछ ऐसी चीजें हैं मेरे दोस्तों, भाई और बहनों, जो हमें चमकने से रोकती हैं, which stop us from shining for God। I am going to share 4 things। 4 बातें आपके सामने बड़ी जल्दी से रखूंगा, समय जा रहा है मेरा। 4 things that hold back us from shining। 4 बातें जो हमें प्रकाशमंद होने से रोकती हैं। कौन सी बातें? पहली बात, मत्ती 5 और 15। मत्ती 5 और 15 में कुछ ऐसी चीज है जिससे आप अपनी ज्योति को ढांप देते हो, उसके ऊपर डाल देते हो। क्या चीज है वो? हाँ, पढ़ दीजिए। और लोग यह जमाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु जीवन पर रखते, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता। बिल्कुल। पैमाना कोई जानता है क्या है? बुशल, इंग्लिश का शब्द है बुशल। आप कभी चक्की गए गेहूं लेने, चीनी लेने, दाल लेने, तो वो करके ऐसे करके डालता है ना बोरी में से। एक पैमाना होता है। पैमाना मतलब मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट और मेजरिंग वेसल, नॉट इंस्ट्रूमेंट, वेसल, जिससे वो हिसाब करके आपको देता है ना। पैमाना कहते हैं उसको। नापना, नाप तोलना, एक इस तरह का बर्तन होता है नापने का। ठीक है? ये क्या दर्शाता है? बुशल अंग्रेजी में, या पैमाना किसी और लैंग्वेज में टोकरी भी है, किसी और वर्जन, हिंदी के वर्जन में टोकरी भी लिखा हुआ है नापने के लिए। दिस टॉक्स अबाउट आवर बिजनेस, आवर वर्क लाइफ। कई दफा ये दर्शाता है हमारा व्यस्त काम, बिजनेस, नौकरी। सुबह से शाम हो जाती है और पता ही नहीं चलता कब सुबह हुई कब शाम हुई, इसी तरह जिंदगी तमाम हो जाएगी। हमारे पास टाइम नहीं है। अक्सर लोग क्या कहते हैं, ब्रदर आई वांट टू कम फॉर प्रेयर मीटिंग में, प्रेयर मीटिंग में आना चाहता हूँ, बहुत फन है, बहुत बेचैन रहता हूँ, पर प्रॉब्लम क्या है, मैं बिजी बहुत हूँ, मुझे बहुत टारगेट मिले, मुझे बहुत काम करना है, मैं बहुत बिजी हूँ। ब्रदर मैं आना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू बी देयर, मैं आना चाहता हूँ, पर मैं बहुत बिजी हूँ, आई एम सो सॉरी, अगली बार आऊँ। अगली बार कभी आता ही नहीं, कभी नहीं आएगा अगली बार। बिजी,
आजकल बहुत कॉमन वर्ड है, टाइम नहीं है, बिजी हूं। पर आपको पता है मोबाइल फोन एवरेज टाइम लोग कितना लगाते हैं मोबाइल फोन पे? 5 आवर्स एवरी डे, एवरेज। नॉर्मल बता रहा हूं, एवरेज 5 घंटे आदमी मोबाइल फोन पे लगाता है 24 घंटे में। और लोग कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है। उसके लिए टाइम नहीं है जिसने आपके लिए जिंदगी दे दी, अपना लहू बहा दिया, एक नई जीवन दिया आपको, स्वर्ग में स्थान दिया, जीवन की पुस्तक में आपका नाम लिखा, नर्क की आग से हमें खींच के बाहर निकाल लिया। उसके लिए टाइम नहीं है हमारे पास। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं, खुदा के फजल से बोल रहा हूं, मैं प्रभु की महिमा के लिए बोल रहा हूं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से अवार्ड मिलना था उनको, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, इंडिया से मेडल मिलना था उसको, एक्सेलेंस के लिए जो काम कर रहे हैं, इंजीनियर है वो। और आइशर ट्रैक्टर्स में थे वो, उनको बहुत बड़ा अवार्ड मिल रहा था, कंपनी की तरफ से जाके अवार्ड लेना था उनको, उनका नाम था उसमें। प्रॉब्लम क्या थी? राष्ट्रपति भवन में सुबह संडे मॉर्निंग का वो सेरेमनी रखा गया। इस भाई ने बोला मैं जाऊंगा नहीं, मैं पहले मीटिंग में जाऊंगा। आपने किसी और फ्रेंड को भेजा उसे, कहता सबसे पहले मैं प्रभु के पास जाऊंगा। एरिक डिडल का नाम सुनना, आप कभी गूगल करके देख लेना, एरिक डिडल। आई थिंक 1950 या पता नहीं, पेरिस ओलंपिक्स में दौड़ रहा था। ओलंपिक्स सुना है? ओलंपिक्स आपने? 4 साल लगते हैं एक दफा ओलंपिक आने में। वर्ल्ड का हाईएस्ट अवार्ड है एथलेटिक्स में और स्पोर्ट्स में। मेहनत करी पूरी लाइफ एरिक डिडल ने, पूरी लाइफ की मेहनत थी उसकी। 200 मीटर दौड़ता था, स्कॉटलैंड का आदमी था वो, बेस्ट बेस्ट रिकॉर्ड था उसका। उसकी हीट्स हुई, क्वालिफाई कर लिया उसने, फेवरेट था वो रेस के लिए। पूरी लाइफ की मेहनत, पता चला वो फाइनल रेस संडे को है, रिफ्यूज कर दिया उसने। संडे मॉर्निंग को दौड़ूंगा नहीं। बड़े बड़े मैनेजर आए, टीम के लोग आए, लोगों ने कहा यू आर फूल, तू बेवकूफ है, तूने अपनी लाइफ की ट्रेनिंग करी है, संडे को दौड़, गोल्ड मेडल मिल जाएगा तुझे, बेस्ट टाइम है तेरा जीतने के लिए। कहता नहीं। उसका एक और एथियस्ट फ्रेंड था, उसके साथ उसने चेंज करा अपनी रेस। 400 मीटर दौड़ा वो, जिसने प्रैक्टिस नहीं करी थी, 200 का रनर था वो, उसका फ्रेंड दौड़ रहा है 200, और वो चर्च में खड़े होकर प्रीच कर रहा है, इंग्लैंड में, सॉरी पेरिस में, चर्च में प्रीच कर रहा है वो। और नेक्स्ट डे वो दौड़ता है, और पता है किसी ने एक पर्ची दी उसके हाथ में रेस से पहले, ही हु ऑनर्स मी आई विल ऑनर, जो मेरी आदर करेगा, 1 सैमुअल, जो मेरी आदर करेगा मैं उसको आदर दूंगा। उसने अपने हाथ में बाइबल वर्स पकड़ी, ठंग करके रेस शुरू हुई, और गोल्ड मेडल जीता उसने, और नेशनल हीरो बना वो। नेशनल हीरो बनने के बाद सचिन तेंदुलकर था अपनी जगह का वो, MS धोनी की तरह था वो। ही वॉज गोल्ड मेडलिस्ट। इंडिया में भी गोल्ड मेडल जीत ले तो इतना ताली बजाते, इतना ढंडोरा पीटते हैं। ही वॉज ग्रेट एथलीट। 1 साल के बाद सब कुछ छोड़ दिया उसने, सारे मेडल्स छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, और चाइना चला गया मिशनरी बनके। ये होता है असलियत, मसीहत बता रहा हूं मैं आपको। संडे को दौड़ा नहीं वो, फिर भी लॉर्ड ने उसको ऑनर दिया। आप संडे मॉर्निंग को कितना इंपॉर्टेंट फील करते हैं? बिजी हैं हम लोग बिजी हैं। खुदावंद कहता है एक दिन मैं तुमसे शर्माऊंगा, इफ यू आर अशेम्ड ऑफ मी, इफ यू आर अशेम्ड ऑफ मी आई विल बी अशेम्ड ऑफ यू वन डे। दोस्तों, हमारा काम हमें ना रोके चमकने के लिए। डिसिप्लिन करें अपनी लाइफ को, ताकि आप समय निकालो, प्रेयर मीटिंग, गॉस्पेल मीटिंग्स, कॉटेज मीटिंग्स, वर्शिप टाइम, फुल टाइम दो, विजिटेशन दो, पूरा लगा दो टाइम। क्योंकि ये कैंडल एक दिन बंद हो जाएगी, बहुत थोड़ा समय है लाइफ में, पूरा टाइम लगाओ प्रभु के लिए। आपने कैडबरी चॉकलेट खाई किसी ने? कैडबरी चॉकलेट खाई है? नहीं खाई किसी ने? डायबिटीज है सबको? अच्छा, आप पढ़िएगा मिस्टर कैडबरीज कौन थे। बचपन में उसको किसी ने कहा था 1/10, 10वां हिस्सा खुदा को देना, ठीक है? आप देते हो ऑफरिंग? नहीं, आप तो कमाई नहीं रहे, कहां से देंगे? मम्मी डैडी देंगे, और क्या? अब ऐसे ला रहे हो। हाँ, आपको मैं लंबी कहानी है, टाइम नहीं मेरे पास, आप पढ़ लीजिए इंटरनेट पे। कैडबरीज, छोटा सा आदमी लड़का था जब उसने ज्वाइन करा, सफाई सुफाई करता था दुकान की, बेकरी में काम करता था, बाद में चॉकलेट शुरू करे। और इतनी मेहनत करी उसने, मेहनत करी, फ्री में नहीं हुआ, मेहनत करी उसने, बहुत मेहनत करी। और क्या हुआ? उसको खुदा ने बरकत दी, आशीष दी। उसने अपना, जब उनकी डेथ हुई ना मिस्टर कैडबरीज की,
उसके बैंक अकाउंट में सिर्फ कुछ पाउंड, जो ब्रिटिश करेंसी होती है, पाउंड, फ्यू पाउंड, क्योंकि मल्टी बिलियनर था वो, और उसके बैंक में थोड़े से पाउंड थे। पूरे वर्ल्ड में कैडबरी चॉकलेट छा गया, पूरे वर्ल्ड में। आज भी लोग कैडबरी चॉकलेट खाते हैं, आपके शहर में भी, पूरे वर्ल्ड में। क्यों? क्योंकि ही गेव 90% ऑफ हिज अर्निंग टू लॉर्ड्स वर्क, एंड जब उनकी डेथ हुई 100% देता था लॉर्ड के लिए। मैं बताना चाहता हूं माय फ्रेंड्स, अगर आप खुदा को टाइम देंगे, खुदा आपको इतना ऊंचा उठाएगा, आप हिसाब नहीं कर सकते उसको। आई एम गारंटिंग दैट इफ यू गिव गॉड फर्स्ट प्लेस इन योर लाइफ, ही विल लिफ्ट यू अप। वो आपको ऊंचा उठाएगा। आपने दान साफ करें आज? हाउ मेनी पीपल ब्रश देयर टीथ टुडे? कितने लोग कॉलगेट यूज करते हैं? आपने डॉक्टर कॉलगेट के बारे में सुना है? ही वॉज अ बिलीवर। पूरे वर्ल्ड में कॉलगेट है, पूरे वर्ल्ड में। सेम स्टोरी है कैडबरी जैसी उसकी, आप पढ़ना। विलियम कॉलगेट, लॉर्ड ने इतना ब्लेस किया उसको। मैं ये क्यों कह रहा हूं? वो बिजी बिजनेसमैन थे, दे वर बिजी बिजनेसमैन। और एक प्राइम मिनिस्टर के बारे में बता रहा हूं। प्राइम मिनिस्टर सबसे बिजी होता है, पता है? हमारा तो पता नहीं, पर मुझे पता है एक प्राइम मिनिस्टर था जिसका नाम था मिस्टर डैनियल। सुना है आपने? सुना ही नहीं मिस्टर डैनियल के बारे में? बेबीलोन में सुना आपने? प्राइम मिनिस्टर डैनियल, 4 राजाओं के साथ प्राइम मिनिस्टर था वो। और सुबह सारा काम राजा का वही करता था, पूरा कंट्री मैनेज करता था, पूरा कंट्री। फिर भी दिन में कितनी दफा प्रेयर करता था वो? कहां से मिला टाइम उसको? कहां से मिला टाइम, मुझे बताइए। डैनियल को 3 दफा प्रेयर करने का टाइम कहां से मिला? उसने अपनी लाइफ को डिसिप्लिन किया, डिसिप्लिन किया अपनी लाइफ। सिंपल खाता था बच यंग डेज से, और प्रभु को समय देता था। प्रभु ने ऊंचा उठा दिया, शेरों के मुंह भी बंद कर दिए उसके। ठीक है, आपका काम ना रोके आपको। सेकंड पॉइंट जल्दी से, मरकुस 4:21, मरकुस 4:21। उसने हमसे कहा, क्या ये वो इसलिए मारते हैं? हाँ जी, 21, मार्क 4:21। उसने हमसे कहा, क्या ये वो इसलिए मारते हैं? पैमाने या हाथ के नीचे रखा जाए, क्या इसलिए नहीं कि जीवन पर रखा जाए? हाँ, देखो प्रभु यीशु मसीह का भी सेंस ऑफ ह्यूमर देखिए, नोटिफाई सेंस ऑफ ह्यूमर परमेश्वर का। अरे ये क्या बात कर रहे हैं प्रभु जी, क्या जलती हुई कैंडल। देखिए मैं बताता हूं, अगर ये हमें आग है, पलंग, ठीक है, और जलती हुई कैंडल अगर पलंग के नीचे रखोगे, फिर मैं बताऊंगा क्या होगा। अगर सर्दी का टाइम तो फिर वेट करता है, अगर सर्दी है तो नीचे जलती हुई कैंडल लगा दी पलंग के नीचे। सुनिए, प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं ये बात, मैं नहीं कह रहा। तो क्या होगा, थोड़ी सी देर में आपको बड़ा अच्छा गर्म गर्म होगी। हाँ, ऐसा आराम से आ रहा है। थोड़ा आप करवट लेंगे, फिर एक और करवट लेंगे, थोड़ी देर के बाद आपको तंदूरी चिकन की खुशबू आई। क्या अजीब सा धुआं रहेगा, तंदूरी चिकन, कबाब। हाँ हाँ, आप मुझसे कहें वाह, कहाँ बन रहा है तंदूरी। और उसके बाद एक क्लासिकल हिंदुस्तानी गाना बोलेगा, करके आप पीछे आ सकते, पलकों में पानी के साथ पूरा सब जाएगा उसके पलंग में। दोस्तों ये एक बेवकूफी है, दिस मे बी फुलिशनेस, ये एक बेवकूफी है। पलंग क्या सिखाता है? द लग्जरी एंड कंफर्ट्स ऑफ लाइफ, आराम तलवी, ऐशो आराम। जब प्रभु ज्यादा पैसे दे देता है ना हमें, हम प्रभु को भूल जाते हैं। इट्स अ फैक्ट। if your riches increase, don't increase the standard of living, जॉन वेस्ली ने बोला, बट इंक्रीज योर स्टैंडर्ड ऑफ गिविंग। अपने पास मत रखिए उस दौलत को, बांटिए, खुदा के काम में लगाइए। ऐसा ना हो कि जीवन का ऐशो आराम, आराम तलवी, इजी लाइफ, कंफर्ट लाइफ, और आप बिस्तर पे हो और बाकी कोई जाके खेत में काम कर रहा है। नहीं, खेत पक चुका है, मजदूर बहुत कम है। बिस्तर पे मत रहिए, बिस्तर पे अंगड़ाई मत लीजिए,
टाइम टू वर्क। ग्रैम स्टेन्स के बारे में सुना है? ग्रैम स्टेन्स, ग्रैम स्टेन्स हैव यू हर्ड? ग्रैम स्टेन्स जो कोड़ी लोगों के बीच में काम करते थे, ऑस्ट्रेलिया से बड़ी अच्छी जॉब छोड़ के बाड़ीपाड़ा उड़ीसा में आते हैं और उनको फिर जला देते जिंदा। वो और उसके बच्चे, एक फिल्म है, आप देखिएगा, लीस्ट ऑफ दीज, बड़ी जबरदस्त स्टोरी है। मिशनरी, इतनी अच्छी जॉब ऑस्ट्रेलिया में छोड़कर, मैं खुद जाके उनका घर देख के आया, कुछ भी नहीं, खाली है उनका घर, कुछ भी नहीं है, रिमोट से रिमोट जगह में रह रहे हो, कुछ नहीं इनके पास अच्छी चीजें। वहां इतनी सिंपल लाइफ उनकी वाइफ और वो जीते थे, उनको जिंदा जला दिया लोगों ने प्रभु के लिए। कोड़ियों के बीच में काम करता था, द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर ही वर्क विद। जब वो बड़े से बड़े हॉस्पिटल में काम कर सकता है, लाखों डॉलर कमा सकता था, वो इधर आया क्योंकि उसने कहा मैं आराम नहीं करूंगा, मैं प्रभु की सेवा करूंगा, और शहीद हो गया वो। ही वॉज मार्टर्ड फॉर द लॉर्ड। ऐसे कई किस्से मेरे पास समय नहीं बताने के लिए। दोस्तों, आराम मत कीजिए, जीवन बहुत छोटा है, बहुत काम करना, बहुत सेवा करनी, बहुत आत्माओं को जीतना है। लगभग 22,000 लोग, 22,000 पीपल डाई एवरी डे इन इंडिया विदाउट हियरिंग द गॉस्पेल। 22,000 लोग भारत में मरते हैं रोज बिना गॉस्पेल सुने। जब आप रात को सोएंगे, कहीं नर्क में चले जाएंगे, उन्होंने कभी प्रभु यीशु मसीह का नहीं सुना। काम बहुत है, आपकी आराम तलबी, कंफर्ट्स ऑफ दिस लाइफ may not hold you from shining for the Lord. थर्ड पॉइंट जल्दी से, थर्ड और फोर्थ जल्दी से करेंगे और हम आगे बढ़ते हैं। और उसमें कोई मेले, लूक चैप्टर 8, लूका 8 और 16, लूका 8 और 16, लूका 8 और 16, कोई मेले पढ़ दीजिए प्लीज। कोई दिया जला के बर्तन से नहीं रखता, नहीं रखता, तो ना खाद के नीचे रखता है, परंतु ईंधन पर रखता है कि भीतर आने वाले प्रकाश पर है। पहले हमने देखा पैमाना, करेक्ट, कुशल। दूसरा क्या देखा था हमने? सेकंड चीज क्या देखी? खाट देखी। अब तीसरी चीज क्या है? बर्तन। आपको बर्तन कहाँ मिलता है? ऑफिस में या घर में? किचन में मिलता है ना। तो बर्तन टॉक्स अबाउट योर डोमेस्टिक लाइफ, आपके घरेलू जिंदगी के बारे में ये बर्तन दर्शाता है। कई दफा शायद आप प्रभु यीशु मसीह को आपने किसी शायद प्रभु यीशु मसीह को आपने किसी गैर मसीह परिवार से एक्सेप्ट किया है। हो सकता है आपके परिवार के लोग आपके खिलाफ हैं। एक ब्रदर है, हिंदू परिवार से प्रभु को ग्रैंड किया कि बाइबल छुपा देते थे, दरवाजा बंद कर देते थे, वो खिड़की से बेचारे उसकी बहन खोलती थी, रात को आता था वो। परसिक्यूशन में है लोग, सताव में है, प्रॉब्लम्स आती है, मानता हूं मैं। पर शैतान क्या करता है? मसीह घरों में भी बच्चों के थ्रू, हस्बैंड वाइफ के बीच में क्लेश लाता है, प्रॉब्लम लाता है, मिसअंडरस्टैंडिंग लाता है। जब हम साथ मिलकर प्रेयर और बाइबल नहीं पढ़ते ना, जब हम दुआ, इबादत, सिताइश, आराधना और प्रभु का वचन की स्टडी नहीं करते ना घर में, तो शैतान कहीं ना कहीं क्रैक मार लेता है घर के और अंदर घुस रहता है, बच्चों के थ्रू, वाइफ हस्बैंड के थ्रू, अलग अलग तरह, और आपके घर की शांति भंग कर देता है। और जब घर में शांति नहीं है, आप चमक नहीं सकते। घर में टेंशन है, आप बाहर से ही नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल होगा। आपकी वाइफ कोऑपरेट नहीं कर रही, हस्बैंड कोऑपरेट नहीं कर रहे, सेवा में बहुत मुश्किल। बच्चे आपके दूर हो गए, दे आर अनरूली, डिसोबीडियंट, ना आज्ञाकारी हैं, या निकल गए बाहर, या दूसरों के साथ निकल गए हैं, दूर हो गए हैं, शराब, सिगरेट, ड्रग्स, अलग अलग चीजों में शैतान लगा देता है, आप प्रभु की सेवा नहीं कर पाओगे। आपको आपकी पर्सनल डोमेस्टिक लाइफ, फैमिली लाइफ आपको रोकती है सेवा करने से। प्रभु ऐसा ना होने दे। अगर ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, मिलकर प्यार मोहब्बत के साथ, कोई परफेक्ट फैमिली नहीं है, याद रखिएगा, कोई परफेक्ट वाइफ हस्बैंड नहीं है, एक ही है, वो खुदा है। पर वी हैव टू बी परफेक्ट लाइक हिम। हमें कामलियत तक पहुंचना है, हमें वो स्टेप बाय स्टेप, कदम बाय कदम, कदम बाय कदम उसकी तरह ढलना है अपने जीवन में, और मिलकर एक दूसरों की गलतियों को माफ करते हुए, मिलकर
हमें प्रभु के लिए चमकना है। जब परिवार प्रभु की सेवा करते हैं ना साथ, बच्चे और हस्बैंड वाइफ, इससे पढ़ के और कोई खुशी नहीं, सच कह रहा हूं। ग्रेट टीम होती है फैमिली, ग्रेट टीम। वो टीम को कोई तोड़े ना, मैं ये आपको कह रहा हूँ। लास्ट पॉइंट, मेरा समय खत्म हो गया है, और वो लूका 11 और 33, लूक 11:33। एक और स्थान है, एक और चीज है जो हमें रोकती है सेवकाई करने के लिए और चमकने के लिए। कोई प्लीज पढ़ दीजिए। कोई मनुष्य यह जगा दे पर घर में या मेहमानी के रूप में नहीं रखता, परंतु जीवन पर रखता है कि भीतर आने वाले को देना वाला। हाँ, प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, कमाल की चीज कह रहे हैं ब्रदर। अगर यहाँ पे अंधेरा है ना, अंधेरा है, क्या मैं कैंडल जला के किसी गुप्त स्थान में, किसी सीक्रेट प्लेस में, किसी तय खाने में, इंग्लिश में सीक्रेट प्लेस है, गुप्त स्थान, वहां जलाऊंगा या यहां जलाऊंगा जहां रोशनी चाहिए? कॉमन सेंस है, तो सिंपल बात है दोस्तों। सीक्रेट प्लेस का मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय दैट सीक्रेट, गुप्त स्थान? क्या मतलब है उसका? इट इज आवर पर्सनल सीक्रेट लाइफ, आवर पर्सनल सीक्रेट लाइफ, हमारी निजी जो जीवन है। याद रखो दोस्तों, कोई कहता है जब आप घर में बिल्कुल अकेले है ना, कमरे में, वो आपका रियल पर्सन। क्योंकि जब लोग देख रहे हैं, खासतौर से संडे को, हम बहुत अच्छे बन जाते हैं। हाँ, प्रेज द लॉर्ड ब्रदर, हाँ सब कुछ ठीक है, सब ठीक है सब। पर पता नहीं है, हमें पता नहीं है कि पूरा हफ्ता हम क्या कर रहे हैं। झूठ बोल रहे हैं, मोबाइल फोन में गंदी गंदी चीजें देख रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं हम, गंदे जोक्स पे हंस रहे हैं, बुरी बुरी बातें सुन रहे हैं, गंदे वीडियोस देख रहे हैं, चुपचाप देख रहे हैं हम, मैगजीन, ऐसी ऐसी चीजें, टीवी प्रोग्राम देख रहे हैं जो ठीक नहीं है, शैतानी चीजें देख रहे हैं। कौन देख रहा है आपको? मम्मी नहीं देख रही, डैडी नहीं देख रहे, चर्च एल्डर नहीं देख रहे, बड़े भाई बहन कोई नहीं देख रहा, टीचर नहीं देख रहा, पुलिस नहीं देख रहा। कौन देख रहा है? परमेश्वर देख रहा है, परमेश्वर देख रहा है, खुदावन देख रहा है, जिसकी आंखें, प्रकाशित वाक्य पहले अध्याय में लिखा है, फ्लेम्स ऑफ फायर है, भड़कती हुई आग है उनकी आंखें, हमारे खुदावन की। और खुदा के कलाम में लिखा है, एक क्षण में, इन वन स्वीपिंग मोमेंट, ही सीज द यूनिवर्स, पूरे भूमंडल को एक ही क्षण में देखता है वो। ही इज सर्वज्ञानी, ही इज omniscient, he is an all knowing God. You can't hide anything, उसकी आंखों के सामने कुछ नहीं छुपा। वो आपके हृदय के कोनों के अंदर, जो गहराइयों के अंदर जो चीज आपने छुपाई हुई है, वो भी एक खुली किताब की तरह उसके सामने। अगर हम पवित्र जीवन नहीं जिएंगे, हम चमक नहीं सकते उसके लिए, हम चमक नहीं सकते। अगर ये शीशा, जो शीशा होता है उसमें सब गोबर और गंदगी लगी है, लाइट अंदर नहीं आएगी। आएगी लाइट? जब तक साफ ना हो तब तक लाइट शाइन करेगी, है ना। हमारा जीवन पर्सनली सीक्रेट लाइफ, हमारा जो इंडिविजुअल लाइफ है, निजी जीवन हमारा पाक और पवित्र होने चाहिए। प्रभु यीशु ने कहा, बी होली एज आई एम होली, तुम पवित्र बनो जैसे मैं पवित्र हूं। दोस्तों, ये चार बातें हैं। हमारा काम हमें रोके ना, हमारा बिजनेस, काम, पढ़ाई जो भी है, हमें ना रोके, ठीक है। हम समय निकालें खुदा के लिए, डिसिप्लिन हो। दूसरी बात क्या थी? पलंग, जिंदगी का आराम हमें प्रकाशमंद होने से ना रोके। तीसरी बात, हमारा घरेलू फैमिली लाइफ हमें ना रोके चमकने से। खुदा हम पे दया करे कि हमारा परिवार मिलकर हम प्रभु की सेवा करें। और चौथी बात, आपका निजी पर्सनल लाइफ, निजी जीवन पवित्र हो, ताकि आप उसके लिए चमके, चमके, प्रकाशमंद हो, और किसको महिमा मिले? पिता परमेश्वर को महिमा मिले। तो दोस्तों, मैं यही कहना चाह रहा था कि
इस दुनिया में, इस महासागर है ये दुनिया लोगों की, है? आपने लाइट हाउस देखा है? व्हाट यू कॉल लाइट हाउस इन? लाइट हाउस समुद्र के किनारे एक खंबा होता है लाइट का, लाइट हाउस कहते हैं उसको। जब रात होती है, तूफान होता है, बारिश होती है, बिजली चमकती है, वो लाइट चलती रहती है। तो जो जहाज अपना रास्ता खो गए हैं, उनको पता चलता है कि साहिल किधर है, डेस्टिनेशन किधर है, वो लाइट चलती रहती है, उसमें लाइट हाउस कहते हैं उसको। दोस्तों, कई भिगोड़े लड़के, कई प्रोडिगल शिप्स खोए हुए हैं इस दुनिया के सागर में, इस अंधकार में। आपको खड़े रहना है, अनमूवेबल, स्टेडफास्ट, खड़े रहना है आपको जहां प्रभु ने आपको रखा है, और आपको रोशनी बनना है, ताकि परमेश्वर की रोशनी, उसके सुसमाचार की रोशनी, उसकी मोहब्बत की रोशनी, उसकी दया, उसका अनुग्रह, उसकी फजल की रोशनी आप दूसरों को अपने जीवन के थ्रू पहुंचाइए। क्योंकि कई नाश हो रहे हैं और कईयों को हमें घर लेके आना है, प्रभु के घर। प्रभु आपकी मदद करे, हम सबकी मदद करे। और याद रखें, आखिर में एक शेर सुनाना चाहता हूं। एक शेर है, हजार आंधियां आए, हजार आंधियां आए, हजार तूफान आए, पर वो चिराग जल के रहेंगे जिन्हें जलना है। जीवन में जो भी कुछ आ जाए, वॉट एवर प्रॉब्लम्स में कम, जितने भी तूफान आ जाए, अगर आप खुदा के बच्चे हो, वो आपकी मदद करेगा अपने अनुग्रह दया से, कि आप उन तूफानों के बीच में भी आप उसके लिए चमकेंगे। Isaiah 60 verse 1, arise and shine. God bless you.